Prove that the four triangle formed by joining pair of midpoint of sides of a triangle are congruent। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ले लीजिए, उनके मिड पॉइंट बना दीजिए, मिड पॉइंट बनाने के बाद सारे मिड पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए और आप देखिएगा कि चार ट्रायंगल बनकर तैयार हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब पूछ रहा है कि ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाए ABC। इस ट्रायंगल में D मिड पॉइंट हो गया किसका, BC का, E मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का, F मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का। सेम इस चीज़ को यहाँ सेंटेंस में लिख दिए कि लेट ट्रायंगल ABC वेयर DE एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC AC एंड AB। ठीक है। अब मिड पॉइंट से क्या होता है कि साइड दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू लेंथ। जैसे D किसका मिड पॉइंट था, BC का, तो BD और CD एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे और पूरे BC के हाफ हो जाएंगे। ठीक उसी तरह E मिड पॉइंट होगा AC का, जिससे AE और EC एक दूसरे के इक्वल होगा और आधा किसका होगा, AC का, इसलिए AC/2। सिमिलरली F मिड पॉइंट किसका होगा, AB का, जिससे AF और FB एक दूसरे के इक्वल होंगे और AB के हाफ हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो मेरा DE लाइन है ये किसके सामने खड़ा है, इसके सामने भी खड़ा है, इसके सामने भी खड़ा है और पूरे के लिए भी खड़ा है। तो यानी DE मेरा AF के भी पैरेलल में खड़ा है और BF के भी पैरेलल में खड़ा है। ठीक उसी तरह अगर ये वाले लाइन को देखेंगे DF को, तो ये किसके पैरेलल में, AC और AE दोनों के पैरेलल में खड़ा है। इसलिए हम यहाँ लिखे कि DE पैरेलल है किसका, AB का और AF का। ठीक। FD पैरेलल है किसके, AC के और AE के। उस हिसाब से यहाँ एक पैरेललोग्राम देखो बनकर तैयार हो रहा है। पहला DCEF एक पैरेललोग्राम बनकर तैयार हुआ है यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है। तो हम क्या लिखे कि एक पैरेललोग्राम क्या बना, DEFC। अब DEFC में डायगोनल कौन है, DE, और DE क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट दे रहा है। तो ट्रायंगल क्या बना, एक DEC बना और एक DFE बना। इन दोनों ट्रायंगल को उठाएं। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉमन है, DE, तो DE = DE कर दिए। पहला पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी DF इक्वल होगा किसका, EC का, EF किसका इक्वल होगा, BC का। वो तीनों लिख दिए, रीजन में डाल दिए इक्वल अपोजिट साइड। अब देखो पहला भी साइड, दूसरा भी साइड और तीसरा भी साइड। तो ये ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEC का, किस प्रॉपर्टी से, बाई साइड साइड साइड, इसलिए बाई SSS लिखे। ठीक। एक कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम ये बना, दूसरा पैरेललोग्राम यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो दूसरे पैरेललोग्राम का नाम है BDEF। इसमें डायगोनल कौन है, DF, जो कि 1 और 2 अलग अलग ट्रायंगल प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी वजह से सेंटेंस लिखें कि एक दूसरा पैरेललोग्राम है BDEF, जिसमें डायगोनल DF जो है, ठीक है, पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट रहा है। ये दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, एक बन रहा है BDF और दूसरा बन रहा है DEF। सेम इन दोनों ट्रायंगल में DF क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, BF इक्वल हो जाएगा DE का, EF इक्वल हो जाएगा किसका, BD का, ड्यू टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल। अगेन ये तीनों साइड है, जिसके वजह से DEF और BDF एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड से साइड से। अब लास्ट पैरेललोग्राम देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैरेललोग्राम बना। इसमें डायगोनल कौन है, EF क्या कर रहा है, इन दो ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो लास्ट वाले का लिखे कि तीसरा पैरेललोग्राम जो बना AEDF बना, जिसमें डायगोनल EF जो है दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक AEF और एक DEF। तुम यहाँ से भी नाम पढ़ सकते हो। ठीक है। EF दोनों में दिखाई दिया, तो EF क्या हो गया, कॉमन हो गया। AF DE का और AE DF के इक्वल है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी तीनों साइड हो गया, यानी फिर से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी तक हम लोग 3 कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किए। ये था पहला, इसमें भी DEF दिखा,
ये था दूसरा, इसमें भी डी ई एफ दिखा, और ये था तीसरा, इसमें भी डी ई एफ दिखा। तो अब इसको हम सजाते हैं कि ए ई एफ कंग्रुएंट है डी ई एफ का, डी ई एफ कंग्रुएंट है किसका, बी डी एफ का, और डी ई एफ किसका कंग्रुएंस है, डी ई सी का। यानी ये सारे के सारे क्या हो गए, एक दूसरे के कंग्रुएंट हो गए। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।